प्लीज प्रिंस, मैं आपकी बाहों में खुद को भुला देना चाहती हूँ। नवांगन राज्य के राजकुमार क्षितिज के कमरे में इस वक्त एक लड़की के बहकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। लेकिन तभी क्षितिज की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। उसने लड़की की आंखों में झांकते हुए धीमे से कहा, तुम्हें पता भी है तुम किसके करीब आ रही हो? मैं सिर्फ एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक आग हूं जो तुम्हें जलाकर राख कर देगी। सपनों लास महासाम्राज्य के छोटे से राज्य नवांगन में इस वक्त शाही कक्ष में वो लड़की क्षितिज की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। ये देखकर क्षितिज मुस्कुराया और उस लड़की के होठों को गौर से देखने लगा। जैसे ही क्षितिज उस लड़की के होंठ छूने को हुआ, उसके चेहरे ने अचानक से डरावना रूप ले लिया। पल भर में वो ड्रैगन बन गई और आग उगलने लगी। क्षितिज चीख पड़ा। इस चीख के साथ ही क्षितिज की आंख खुली तो पता चला सब सपना था। लेकिन फिर थोड़ी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई और क्षितिज ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? मैं तुम्हारा काल हूँ, मैं तुम्हें आज लेने आया हूँ। काल? कैसा काल? मैं तुम्हें नहीं जानता, चले जाओ यहाँ से। क्षितिज की डरी हुई आवाज सुनकर दरवाजे के बाहर से दो लड़कियों के खिलखिलाकर हंसने की आवाजें आने लगीं, जिसे सुनकर क्षितिज पूरा माजरा समझ गया, क्योंकि ये आवाज क्षितिज की ही बहन अमृता और अनुपमा की थी, जो आई तो उसे जगाने थी, मगर अब उससे मजे ले रही थी। पर तभी अनुपमा तुरंत गंभीर लहजे में बोली, भैया, पिताजी ने आपको दरबार में बुलाया है, कुछ खास बात है। फिर मजाक, मैं अब नहीं आ रहा किसी झांसे में। पिताजी से कह दो राजकुमार विश्राम कर रहे हैं, नींद पूरी हो जाएगी तो आ जाएंगे। क्षितिज की बात सुनकर अनुपमा चिंता में पड़ गई, लेकिन तभी अमृता ने एक गहरी सांस ली और बात को संभालते हुए दोबारा कोशिश की। भाई, पिताजी आपसे किसी गंभीर विषय पर बात करना चाहते हैं। क्षितिज को इस बार भी यकीन तो नहीं हुआ, मगर इस बार उसने अपनी बहनों की बात मान ली और थोड़ी ही देर में क्षितिज उन दोनों के साथ दरबार की ओर बढ़ गया। दरबार में कदम रखते ही क्षितिज को सबकी घूरती नजरों का सामना करना पड़ा। उसकी बाकी की 4 बहनें और उनके पति पहले से वहां मौजूद थे। सारे माहौल में एक अजीब सी खामोशी फैली थी। क्षितिज सबकी निगाहें पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि तभी महाराज नरसिंह की गंभीर आवाज गूंजी, राजकुमार क्षितिज, क्या आपको जरा भी अंदाजा है कि आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है? क्षण भर के लिए क्षितिज की सांस अटक गई। वो अपने शरारती मिजाज के चलते की गई पुरानी गलतियों को याद करने लगा, पर उसे कुछ भी ऐसा समझ नहीं आया जो उसे दरबार तक खींच लाता। क्षितिज को यूं घबराया हुआ देख महाराज नरसिंह ने कहा, क्या आपको याद है कि आप 20 वर्ष के हो चुके हैं और इस उम्र में तो मेरे 2 बच्चे भी हो गए थे? ये सुनते ही क्षितिज ने हैरान होकर हाँ में सिर हिला दिया। तो महाराज नरसिंह ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कड़क अंदाज में कहा, आपका विवाह हमने प्राणधारा साम्राज्य की राजकुमारी राजलक्ष्मी से तय कर दिया है और हम चाहते हैं इस महीने की आने वाली 25 तारीख को आप उनसे मंगनी कर लें। ये बात सुनते ही क्षितिज के दिल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वो खुशी से एक बार को उछला, मगर दूसरे पल उसे राज दरबार का ख्याल आया और वो चुपचाप खड़ा हो गया। ये देखकर महाराज नरसिंह हंसने लगे और क्षितिज को गले लगाने के लिए अपने तख्त से उठ खड़े हुए। लेकिन तभी दरबार का एक विशाल स्तंभ भरभरा कर महाराज नरसिंह पर गिर पड़ा और पल भर में आग की लपटों ने महल को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया। देखते ही देखते चारों तरफ हाहाकार मच गया। क्षितिज समझ नहीं पा रहा था कि वो पहले किसकी मदद करे, अपनी बहनों की या अपने वृद्ध पिता की। कुछ सोचकर क्षितिज बहनों की ओर लपका, लेकिन तभी एक जलते हुए पर्दे ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि क्षितिज चीख भी नहीं पाया। कुछ ही देर में पूरा नवांगन राज्य जलकर राख हो गया। जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब वहां सिर्फ राख और खामोशी थी। कुछ महीनों बाद घने जंगलों के बीचों बीच एक 20-22 साल का लड़का खटिया पर लेटा था। उसका शरीर बहुत कमजोर दिखाई दे रहा था। उसने पिछले 6-8 महीनों से आंखें नहीं खोली थीं। वो बेहोशी की हालत में बेसुध अवस्था में पड़ा हुआ था। तभी सामने की कुटिया से निकलकर एक लड़की उसके नजदीक आकर बैठ गई और हाथ में नीम का लेप लिए उसके शरीर पर लगाने लगी। लेप लगाते हुए उस लड़की की आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे और उसने रोते हुए कहा, क्षितिज भैया, अब और इंतजार नहीं होता मुझसे। इस वीरान जंगल में यूं ही मैं कब तक अकेली तड़पती रहूं?
पता नहीं कब तुम इस बेहोशी से बाहर आओगे और हमारी बिखरी दुनिया को फिर से संभालोगे। इतना कहकर अमृता, जो खुद को संभाले खड़ी थी, अब बिखर गई। वो धीरे से क्षितिज के सीने पर सिर रखकर जार जार रोने लगी, मगर उसके आंसुओं का कोई असर क्षितिज पर होता नहीं दिखा। वो अब भी वैसे ही निश्चल पड़ा था, जैसे कुछ सुन ही ना रहा हो। लेकिन जब अमृता ने फिर से अपने पूरे परिवार को खो देने की बात कही, तो मानो ये शब्द क्षितिज के अंतर्मन को छू गए। उसकी अंगों में थोड़ी हरकत हुई, उंगलियां धीरे धीरे हिली और फिर उसकी बंद पलकों ने हलचल की। ये देख अमृता की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसे लगा उसकी 6 महीनों की देखभाल, तपस्या रंग लाने लगी है। उसने क्षितिज का और भी ध्यान रखना शुरू किया और जल्दी ही क्षितिज की हालत सुधरने लगी। अब वो थोड़ा चल फिर सकता था और टूटी फूटी बातें भी करने लगा था। क्षितिज को अमृता की बातों से पता तो चल गया था कि वो अपने परिवार के साथ साथ पूरे राज्य को भी खो चुका है, पर इस सच की तह तक पहुंचने के लिए उसने अमृता से एक दिन सीधे सवाल कर दिया। आखिर उस दिन क्या हुआ था अमृता? अमृता एक लंबी सांस लेकर धीमी आवाज में बोली। उस दिन महल पर 2 ड्रैगनों ने हमला किया था। हमारी आंखों के सामने हमारा राज्य, हमारा परिवार सब राख हो गया। मगर उस आखिरी पल में पिताजी ने मुझे सख्त हुक्म दिया था, क्षितिज को किसी भी कीमत पर बचाना है। मैंने आग की लपटों से लड़कर तुम्हें वहां से निकाला, लेकिन तुम बुरी तरह जख्मी हो गए थे और तब से अब तक गहरी बेहोशी में थे। ये सुनकर क्षितिज परेशान हो गया और उसने मन में बदला लेने की ठान ली, क्योंकि वो समझ चुका था कि ड्रैगन्स का उनके राज्य पर हमला किसी न किसी की साजिश थी। ये सोच विचार करते ही क्षितिज ने गुस्से में आकर अमृता से कहा, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं दी। बताइए मुझे, किसने किया था वो हमला? नहीं छोटे, अभी नहीं। अभी तुम उनसे युद्ध के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि उन ड्रैगन के हमला करने की वजह से तुम्हारी सारी शक्तियां शून्य हो गई हैं। अमृता की ये बात क्षितिज के गले नहीं उतर रही थी। फिर भी खुद को संभालते हुए उसने अमृता से ड्रैगन्स हासिल करने की बात कही, जिस पर अमृता ने उसे बताया कि ड्रैगन्स को हासिल करना कोई खेल नहीं है। असल में ड्रैगन को पाने के लिए सभी को उनके निवास स्थल पर जाना होता था, जो कि अलग अलग नाम और पावर्स वाले थे। इसी बारे में बताते हुए अमृता ने आगे कहा, तुम्हें पता है भाई, हमारे राज्य पर हमला करने वाला ड्रैगन अग्नि ड्रैगन था, जो ड्रैगनों में सबसे कम पावर का ड्रैगन होता है। सबसे कम पावर का ड्रैगन और इतनी ज्यादा शक्ति? तब तो हमें ड्रैगन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। चलो दी, हम इन्हें हासिल करने के लिए अभी इसी वक्त इनके पर्वतों की तरफ चलते हैं। ये सोचकर दोनों अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े, जहां उन्हें रास्ते में एक गुट मिला। वो गुट भी अग्नि पर्वत पर ड्रैगन्स हासिल करने जा रहा था। उनमें से गुट के लीडर आर्यन ने क्षितिज से बात करने की पहल की। वो क्षितिज से उम्र में कुछ छोटा था। जब क्षितिज और अमृता ने उन्हें जंगल में देखा तो वो किसी जंगली बैल से लड़ाई कर रहे थे, मगर क्षितिज और अमृता के नजदीक पहुंचते ही वो बैल एक पालतू कुत्ते में बदल गया। ये देखकर क्षितिज के साथ साथ अमृता को भी बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने जब इस बारे में आर्यन से पूछा तो आर्यन ने बताया, वो एक माया मृग है, जो जब चाहे जैसा चाहे रूप धारण कर सकता है। यूं ही बात करते हुए उन लोगों में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। अंत में वो लोग जब अग्नि पर्वत पहुंचे तो आर्यन ने बताया कि कैसे किसी ड्रैगन के साथ अपनी अंतरात्मा का मिलन करना है। हर कोई उस विधि को समझने के बाद अपने अपने पसंद के ड्रैगन ढूंढने की खोज में निकल गया। क्षितिज भी इसी खोज में चारों ओर भटक रहा था, मगर वो जिस भी ड्रैगन से संबंध बनाने का सोचता तो वो ड्रैगन उससे दूर भाग जाता। धीरे धीरे रात हो गई। सभी को अपने मनपसंद ड्रैगन मिल चुके थे, सिवाय क्षितिज के। क्षितिज अपनी जगह पर ही थक हार के बैठ गया। तभी एक सुंदर और भोला भाला सा ड्रैगन आकर उसके पैर चाटने लगा। ये देखकर क्षितिज उसे अपने साथ ले आया, मगर सब आज काफी ज्यादा थके हुए थे, इसीलिए किसी ने भी क्षितिज के इस ड्रैगन पर ध्यान नहीं दिया और पास की ही जगह में ही लेटकर सो गए। आधी रात में जब सब सो रहे थे तो किसी के हंसने की आवाज से आर्यन की नींद टूटी। उसने देखा क्षितिज एक प्यारे से छोटे ड्रैगन के साथ खेल रहा था, जिसे देख आर्यन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसने चिल्लाते हुए कहा, ये तो सोम ड्रैगन है भाई, ये सबसे शक्तिशाली ड्रैगन्स में से एक है। ये आपको कहां से मिला? ये तो करोड़ों में से किसी एक के पास ही होता है। वक्त बीतने के साथ ही क्षितिज सोम ड्रैगन के साथ बहुत खुश रहने लगा। सोम ड्रैगन भी क्षितिज को अपना दोस्त मानने लगा था। उन दोनों की दोस्ती देखकर ऐसा लगता था जैसे उनकी दोस्ती इस जन्म की नहीं बल्कि सदियों की है।
फिर एक दिन क्षितिज अपनी ही कुटिया में सोम ड्रैगन के साथ बैठा कुछ कर रहा था। तभी अचानक से सोम गायब हो गया। काफी ढूंढने के बाद सोम एक टोकरी के पीछे बैठा दिखाई दिया। क्षितिज ने जैसे ही उसे बाहर लाने के लिए हाथ बढ़ाया, सोम ड्रैगन एक सुंदर लड़की के रूप में उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ये देख क्षितिज हैरान हो गया, मगर उस लड़की ने क्षितिज को समझा बुझाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए राजी कर लिया। क्षितिज के लिए ये पहली बार था, इसलिए वो सुंदर लड़की क्षितिज के ऊपर बैठी थी। क्षितिज उसकी खूबसूरती में खो गया और अब उसकी आंखें झपकने का भी नाम नहीं ले रही थी। तभी वो लड़की अचानक से उसके कान के पास आकर बोली, राजकुमार क्षितिज, आप एक लड़की को देखकर अपने परिवार का बदला लेना ही भूल गए। उस लड़की के इतना कहते ही पूरी कुटिया आग की लपटों से घिर गई और चारों तरफ उस लड़की के हंसने की आवाजें गूंजने लगी। आखिर क्या सच्चाई है सोम ड्रैगन की, और असल में कौन है ये लड़की? कहीं राज्य पर हमला करने वालों में से कोई एक तो नहीं? जानने के लिए सुनिए हमारी कहानी ब्रह्मांड योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।